मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्टेडियम दिखाया जाता है जिसमें पोकेमोन बैटल चल रहा था और ये बैटल ऐश अपने टीवी पर देख रहा था। ऐश पैलेट टाउन का एक 10 साल का लड़का है जिसका सपना बड़े होकर पोकेमोन मास्टर बनना है। इसके लिए उसे प्रोफेसर ओक के पास जाकर बल्बासोर, चारमेंडर या स्क्वाइटल में से एक पोकेमोन चुनना होगा और उसके बाद वो अपने सफर पर जा सकता है। और कल ऐश को अपना पोकेमोन चुनने जाना था। वो सपने में भी अपने आप को एक पोकेमोन मास्टर की तरह ही देखता था। नेक्स्ट मॉर्निंग ऐश की मोम उसके रूम में आती है और उसे जगाते हुए बताती है तुम लेट हो चुके हो। जिसको सुनने के बाद ऐश उसी कंडीशन में भागा भागा प्रोफेसर ओक के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो अपने सफर में स्क्वेटल को साथ लेगा। लेकिन प्रोफेसर ओक बताते हैं कि स्क्वेटल को पहले ही एक ट्रेनर चुन चुका है। तो ऐश बल्बासोर को चूज करने का डिसाइड करता है, लेकिन बल्बासोर को भी एक ट्रेनर चूज कर चुकी थी। तो अब ऐश के पास सिर्फ चारमेंडर का ऑप्शन बचा था, लेकिन चारमेंडर को भी एक ट्रेनर चूज कर चुका था। इस बात से ऐश काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसे अपना सफर बिना पोकेमोन के ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो प्रोफेसर ओक बताते हैं एक पोकेमोन है, लेकिन वो उसे वार्न करते हैं कि वो थोड़ा अलग है। लेकिन ऐश उसे लेने के लिए रेडी हो जाता है और वो पोकेमोन प्रोफेसर ओक के पास आ जाता है। प्रोफेसर बताते हैं कि ये पिकाचू है। ऐश पिकाचू को पाकर काफी खुश था, लेकिन पिकाचू को ऐश कुछ खास पसंद नहीं आया था। प्रोफेसर ओक ऐश को पिकाचू की पॉकीबॉल देते हैं और तभी वहाँ ऐश की मोम आ जाती है उसके कपड़े और उसका बैकपैक लेकर। ऐश पिकाचू को अपनी पॉकीबॉल में बुलाता है, लेकिन पिकाचू उसके अंदर नहीं जाता। तो प्रोफेसर ओक बताते हैं कि इसे अपनी पॉकीबॉल में जाना पसंद नहीं और उसके बाद वो पिकाचू को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो पिकाचू को फ्रेंडशिप करने के लिए कहता है, लेकिन पिकाचू इनकार कर देता है। तभी ऐश को वहाँ एक पीजी दिखता है जिसे वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी पोकीबॉल से बाहर निकल जाता है और पिकाचू भी बैटल करने के लिए रेडी नहीं था। इसलिए ऐश एक स्टोन उठाकर उसकी तरफ फेंक के मारता है, लेकिन वो स्टोन जाकर एक स्पीरो को लग जाता है और स्पीरो को लगता है ये पिकाचू की हरकत है, इसलिए वो अपने बाकी साथियों के साथ उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। यहीं ऐश नोटिस करता है इन सब का टारगेट पिकाचू है, इसलिए वो पिकाचू को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से भागने लगता है। पिकाचू काफी जख्मी हो चुका था और मौसम भी काफी खराब हो गया था और सभी स्पीरोस ऐश पर अटैक करने लग जाते हैं। उन्हीं से बचते बचाते ऐश और पिकाचू एक जगह आकर गिर जाते हैं। इसलिए ऐश पिकाचू के पास उसकी पोकीबॉल रखता है और उसे अंदर जाने को कहता है और खुद उसके सामने उसकी ढाल बन के खड़ा हो जाता है और सब स्पीरोस ऐश पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तभी पिकाचू आगे बढ़ता है और उन स्पीरोस पर फुल पावर से थंडरबोल्ट का यूज करता है, जिससे वो सारे स्पीरोस वहां से भाग जाते हैं। और अब पिकाचू ऐश को पसंद करने लगा था। तभी इन दोनों को एक पोकेमोन की आवाज आती है। वो पोकेमोन काफी खूबसूरत था और उसका एक फेदर आकर ऐश के पास गिरता है और वो पोकेमोन रेनबो के पास जाकर डिसअपियर हो जाता है। ऐश पिकाचू से वादा करता है कि एक दिन वो उस पोकेमोन से जरूर मिलेंगे। उसके बाद ऐश अपना सफर कंटिन्यू करता है। इस दौरान वो नए पोकेमोन भी पकड़ता है और काफी बैटल्स भी जीतता है। अब ऐश पोकेमोन सेंटर में अपनी मोम से बात कर रहा था, जो इससे काफी गुस्सा थी क्योंकि इसने कई दिनों बाद उन्हें फोन किया था। वहीं नर्स जॉय एक ट्रेनर को वांटेड टीम रॉकेट के बारे में बताती है जो पोकेमोन्स चुराया करते थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वो वहीं बैठे हैं भेस बदल कर। तभी वहाँ नर्स जॉय के पास एक ट्रेनर आता है जिसका पोकेमोन काफी जख्मी था और वो बताता है ये एंटाई के साथ लड़ाई करने के दौरान हुआ। जिसे सुन वहाँ प्रेजेंट सभी ट्रेनर उससे एंटाई के बारे में पूछते हैं, तो वो बताता है वो शायद जंगल में है। जिसे सुन सभी ट्रेनर एंटाई को ढूंढने चले जाते हैं और टीम रॉकेट भी उसे पकड़ने के लिए जाती है। ऐश भी एंटाई को ढूंढकर उसके साथ बैटल करना चाहता था। वहीं उसे जंगल में एक जगह एंटाई दिख जाता है। इतने में ही वहाँ एक और ट्रेनर आ जाती है जो एंटाई के साथ बैटल करना चाहती थी, इसलिए ऐश उससे कॉम्पीट करने लगता है और वो एंटाई पर अटैक करने लगते हैं। वैसे क्यों किसी लीजेंडरी पोकेमोन को तंग करना। अब ऐश भी बैटल करने लगता है, लेकिन एंटाई के सामने ये सब कुछ भी नहीं थे। तभी वहाँ एक और ट्रेनर आकर एंटाई पर अटैक करता है, लेकिन एंटाई उन्हें हराकर वहाँ से चला जाता है। वो फीमेल ट्रेनर जिसका नाम वेरिटी थी वो ऐश के साथ फाइट करना चाहती थी, लेकिन वो तीसरा ट्रेनर इन्हें वार्न करता है कि कुछ समय बाद मौसम खराब होने वाला है, इसलिए अपना कोई ठिकाना ढूंढ लो। बट फिर भी वेरिटी और ऐश एक दूसरे से बैटल करने लगते हैं और इस बैटल के दौरान पिपलप का हाइड्रो पंप अटैक जाकर इकोनेक्स को लग जाता है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और इनके पीछे पड़ जाता है। इसलिए ऐश एक पॉइंट पर आकर ओनेक्स को रोकता है और पिपलप वर्लपूल का यूज करता है, जिससे ओनेक्स शांत हो जाता है। तभी वहाँ उस ट्रेनर के अकॉर्डिंग बारिश स्टार्ट हो जाती है और ये कोई साइकिल ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ रास्ते में ऐश को एक स्टोन पर चारमेंडर बैठा दिखाई देता है जो काफी उदास था। तभी चारमेंडर खुश होकर रास्ते में आ रहे एक ट्रेनर के पास जाता है, लेकिन वो ट्रेनर उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करता है, जिस बात से ऐश को काफी गुस्सा आता है। ये इस चारमेंडर का ट्रेनर क्रॉस था, जिसे लगता था कि चारमेंडर कमजोर है, इसलिए उसने उसे वहीं जंगल में छोड़ दिया। क्रॉस आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ऐश उसे रोकता है। तो क्रॉस बताता है कि पोकेमोन की स्ट्रेंथ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चारमेंडर यूजलेस है। तो ऐश उसे बताता है पोकेमोन स्ट्रॉन्ग बन सकता है अगर उसकी ट्रेनर और उसकी दोस्ती मजबूत हो तो।
लेकिन क्रॉस उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन चार्मेंटर अभी भी क्रॉस के साथ जाना चाहता था, लेकिन वो काफी वीक हो चुका था और उसकी टेल की फ्लेम भी काफी कम हो गई थी। इसलिए एस उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है और उन्हें एक केव मिल जाती है। उस केव के अंदर इन्हें वही ट्रेनर मिलता है जिसका नाम सोरेल था। वो चार्मेंटर की हालत देख काफी परेशान हो जाता है, इसलिए वो उनकी हेल्प करता है और चार्मेंटर को दवाई भी देता है। एस चार्मेंटर को अपनी गोद में ले लेता है ताकि उसे गर्माहट मिलती रहे। सोरेल बताता है वो पोकेमॉन प्रोफेसर बनना चाहता है, इसलिए वो लीजेंडरी पोकेमॉन्स पर रिसर्च कर रहा है। तभी वहाँ काफी ठंड होने लगती है, इसलिए ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन्स को अपनी पोकेबॉल में बुला लेते हैं। बट पिकाचू नहीं जाता, इसलिए उन ट्रेनर्स के पोकेमॉन बाहर आ जाते हैं ताकि वो उनका साथ दे सके। तभी केव में एंटाई आ जाता है अपने कुछ पोकेमॉन दोस्तों के साथ ताकि ये बारिश से बच सके। सोरेल इन दोनों को बताता है एंटाई को एक हो नाम के पोकेमॉन ने लाइफ दी है और बताता है लगभग 150 साल पहले एक बेल टावर था जिसकी मदद से लोग हो से कांटेक्ट बना कर रखते हैं, लेकिन लाइटनिंग की वजह से वो बेल टावर जल जाता है। उस टावर के साथ साथ उसमें मौजूद 3 पोकेमॉन्स की भी जान चली जाती है, इसलिए हो उन्हें वापस से जीवन दान देता है और उन्हें लाइटनिंग, फायर और वाटर की पावर देता है ताकि वो इस टावर को प्रोटेक्ट कर सके। और वही पोकेमॉन्स हैं राइको, एंटाई और सुइकून। और सोरेल उन्हें हो की तस्वीर भी दिखाता है, जिसे देख एस उन्हें बताता है इस पोकेमॉन को मैं देख चुका हूँ, और उसके पास जो फेदर था उसे उन्हें दिखाता है। सोरेल हैरान होता है, बताता है ये रेनबो विंग है और ये वो उन्हीं लोगों को देता है जो उसे पसंद आते हैं, और जिसके पास ये रेनबो विंग होता है उसे रेनबो हीरो कहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एक घोस्ट पोकेमॉन एस का पीछा कर रहा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चार्मेंडर बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो एस चार्मेंडर से पूछता है क्या वो उसके साथ उसके सफर पर आना चाहेगा, तो चार्मेंडर एग्री हो जाता है। और अब ये आगे बढ़ते हैं और सामने एक रेनबो को देखते हैं। सोरेल इन्हें बताता है कि जहाँ ये रेनबो एंड होता है वहीं हो रहता है। तभी एस का रेनबो विंग ग्लो करने लगता है और उसमें से तेज रोशनी निकलती है। एस डिसाइड करता है कि वो हो से जरूर मिलेगा, और वेरिटी और सोरेल भी एस के साथ चलना चाहते थे। वहीं उस जगह टीम रॉकेट भी होती है जो इनकी बातें सुन लेती है और अब वो हो को पकड़ना चाहती थी। अब एस को रास्ते में एक पोकेमॉन दिखता है जिससे फाइट करने के लिए वो अपने कैटरपी को भेजता है, लेकिन फाइट के दौरान उसका कैटरपी इवॉल्व हो जाता है। अब रात के समय वेरिटी झील के पास बैठकर अपने दोस्तों के साथ बिताई यादों की फोटोज देख रही थी। तभी सामने उसे सुइकून खड़ा दिखता है और अब एस एक जगह बैटल करता है और उस बैटल में वो जीत जाता है और उसका चार्मेंडर इवॉल्व हो जाता है। वहीं सोरेल एक पोकेमॉन सेंटर में हो के बारे में एक बुक पढ़ रहा था, जिससे उसे पता चलता है हो इंसानों और पोकेमॉन के अंदर खुशियां बांटता है और हो कुछ लोगों को रेनबो विंग देता है। अगर कोई इविल हार्ट वाला उस विंग को छूता है तो उसका कलर चला जाता है। वहीं क्रॉस चुपके से इनकी बातें सुन रहा था और अब नेक्स्ट डे एस वापस से बैटल करता है और वो उसमें भी जीत जाता है। और अब एस से नेक्स्ट बैटल करने क्रॉस आता है और उस पे हंसते हुए बताता है कि मैंने सुना है तुमने उस नाकार चार्मेंडर को अपने साथ रख लिया है। तो एस बैटल करने के लिए अपने चार्मिलियन को चुनता है, तो क्रॉस बताता है चाहिए इवॉल्व क्यों ना हो जाए, नाकारा तो नाकारा ही रहेगा। और अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। चार्मिलियन इंसिनेरोर पर बार बार अटैक करे जा रहा था। तभी क्रॉस इंसिनेरोर को फ्लेम थ्रोर यूज करने को कहता है और वो फ्लेम थ्रोर चार्मिलियन पर काफी भारी पड़ती है। तो सोरेल बताता है इंसिनेरोर इतनी देर से अटैक सहन कर रहा था क्योंकि जितना उसे डैमेज होगा वो उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। एस चार्मिलियन को फ्लेम थ्रो यूज करने को कहता है, लेकिन चार्मिलियन ऐसा नहीं कर पाता और अब इंसिनेरोर चार्मिलियन पर भारी पड़ता जा रहा था। चार्मिलियन की हालत काफी खराब हो गई थी और एस बैटल हार जाता है, जिससे एस काफी उदास होता है। सोरेल एस को बताता है कि वो जीतने के काबिल था और सबसे पहले अपनी हार मानना सीखो। इस सबसे फ्रस्ट्रेट होकर एस जंगल की तरफ जाता है और पिकाचू भी उसके पीछे पीछे आता है। तो एस अपने मन में कहता है काश मेरा पहला पोकेमॉन स्क्वेटल या बल्बासोर होता है, जिस बात से पिकाचू को काफी ठेस पहुंचती है। और अब वो एस के साथ नहीं आता। एस थक कर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और हम एस के पास उसी गोस्ट पोकेमॉन को देखते हैं जो एस को पोजेस कर लेता है और एस के रेनबो विंग का कलर भी चला जाता है। अब हम एस को देखते हैं जो सपना देख रहा था, जिसमें उसकी मॉम उसे जगाती है और बताती है तुम प्रोफेसर ओ की क्लास के लिए लेट हो चुके हो। इसलिए एस भागा भागा स्कूल जाता है और अपनी क्लास लेता है। अब एस अपने स्कूल की छत पर होता है, तभी वहाँ उसके दोस्त भी आ जाते हैं। एस उनसे पूछता है तुमने क्या कभी सोचा है कि इस जगह से आगे क्या होगा। तो एस बताते हैं मैं इस पूरी जगह पर घूम चुका हूँ अपने दोस्त के साथ। तो उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कौन सा दोस्त। और इस ड्रीम में एस ऐसे वर्ल्ड में था जहाँ पोकेमॉन्स नाम की कोई चीज ही नहीं थी, यानी कि हमारी दुनिया। और एस को खुद याद नहीं था किस दोस्त के साथ उसने वो जगह घूमी। तभी एस को वहाँ पिकाचू दिखता है और वो उसका पीछा करने लगता है।
और वो उसे पकड़ लेता है। तभी एस अपने ड्रीम से बाहर आ जाता है और रेनबो विंग का कलर भी वापस आ जाता है। एस पिकाचू से अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगता है। सोरेल बताता है पोकेमोन हमेशा अपने ट्रेनर का साथ निभाते हैं, वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाते। और अपने बचपन की बात बताता है जहाँ उसके पेरेंट्स अक्सर काम के चलते बाहर रहते थे और एक लग्जरी उसका ध्यान रखता था। पर एक दिन वो घर से थोड़ा दूर चला जाता है और खराब मौसम में फंस जाता है, लेकिन लग्जरी उसके पास आता है और उसकी जान बचाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोरेल को तो रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन लग्जरी नहीं बच पाता। उसी दौरान वो गोस्ट पोकेमोन एस की साइटों से बाहर निकलता है और पिकाचू उसे देख लेता है, इसलिए वो वहाँ पर थंडरबोल्ट का यूज करता है। लेकिन उसकी वजह से वहाँ मौजूद प्राइमेट गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं, इसलिए एस अपने मेटापोड की मदद लेता है और इस दौरान उसका मेटापोड बटरफ्री में इवॉल्व हो जाता है। वहीं आगे जाने पर ये नोटिस करते हैं कि एक फीरो बटरफ्री को तंग कर रहा है, इसलिए एस अपने बटरफ्री को भेजता है और बटरफ्री उस फीरो को वहाँ से भगा देता है। और अब ये अपनी मंजिल के काफी करीब थे। एस का रेनबो विंग वापस से ग्लो करने लगता है और उसमें से एक बीम निकलकर एक पहाड़ की चोटी तक जाती है, जहां इन्हें हो मिलेगा। और शाम के समय ये पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं और अपने सामने काफी सारी बटरफ्रीज को देखते हैं, इसलिए एस अपनी बटरफ्री को भी बाहर बुलाता है और उसके पास वही बटरफ्री आती है जिसकी उसने जान बचाई थी और वो दोनों आपस में डांस करते हैं। अब सभी बटरफ्रीज के जाने का समय हो गया था और एस का बटरफ्री उसके पास वापस आ जाता है। एस अपने बटरफ्री से पूछता है क्या तुम इन बाकी बटरफ्रीज के साथ जाना चाहते हो, लेकिन एस का बटरफ्री उसे चुनता है। तो एस नोटिस करता है ना ही तो वो फीमेल बटरफ्री और ना ही उसका बटरफ्री खुश है, इसलिए एस अपने बटरफ्री को उसके साथ जाने को कहता है और एस अपने बटरफ्री को गुड बाय बोलता है और सभी बटरफ्रीज वहाँ से चले जाते हैं। तभी पिकाचू में से इलेक्ट्रिक स्पार्क निकलने लगती है और ये अपने ऊपर वाली चट्टान पर राइको को खड़ा देखते हैं। अब ये सब आगे बढ़ते हैं और इन्हें रास्ते में एक ओल्ड मैन मिलता है। वो ओल्ड मैन एस के पास रेनबो विंग देखकर काफी हैरान होता है। तो सोरेल उन्हें पहचान लेता है, ये उसी बुक के लेखक थे जो उसने लाइब्रेरी में पढ़ी थी। वो ओल्ड मैन बताते हैं वो पिछले 20 सालों से हो पर रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च से उन्हें पता चला है कि हो इन्हें यहाँ मिलेगा, इसलिए ये सब साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। वो ओल्ड मैन बताते हैं रेनबो हीरो को एक रहस्यमयी पोकेमोन मार्साइटो गाइड करता है और अब रेनबो विंग वापस से ग्लो करने लगता है और उसमें से वापस एक बीम निकलकर एक चट्टान की तरफ जाती है और ये सब उस चट्टान तक आ जाते हैं। सोरेल बताता है कि तुम्हें इस रेनबो विंग को उस पर रखना होगा, इसलिए एस आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ क्रॉस आता है और एस को रोकता है और वो एस से कहता है कि हम दोनों बैटल करेंगे, जो बैटल जीतेगा वो ही इस रेनबो विंग को वहां रखेगा। तो सोरेल बताता है ऐसा नहीं हो सकता, चोजन वन ही इसे वहां रख सकता है। वहीं एस की साइडों में से मार्साइटो बाहर निकलता है और एस बैटल के लिए तैयार हो जाता है। वो 4 मिलियन को चूज करता है और इनमें बैटल स्टार्ट हो जाती है और बैटल के दौरान 4 मिलियन 4 रिजॉर्ट में विकसित हो जाता है और अब इनसिनेरोर और 4 रिजॉर्ट में टक्कर की बैटल होने लगती है और 4 रिजॉर्ट इसमें जीत जाता है और अब एस वापस से आगे बढ़ने लगता है। तो क्रॉस उसे बताता है मैं भी हो को देख चुका हूँ, लेकिन उसने मुझे तो कोई रेनबो विंग नहीं दिया और वो एस से रेनबो विंग छीनकर उस चट्टान पर रख देता है। लेकिन रेनबो विंग का कलर चला जाता है क्योंकि उसे इविल हार्ट वाले ने छुआ है और वहाँ का मौसम भी खराब हो जाता है और मार्साइडो क्रॉस को वहाँ से हटाता है और रेनबो विंग को ले लेता है, इसलिए क्रॉस मार्साइडो पर अटैक करवाता है। लेकिन मार्साइडो क्रॉस के लाइकेनरॉक को पोजेस कर लेता है और अब लाइकेनरॉक क्रॉस पर ही अटैक करने लगता है, लेकिन 4 रिजॉर्ट उसे बचा लेता है। वो अभी भी अपने पुराने ट्रेनर को नहीं भूला था। मार्साइडो वहाँ मौजूद सभी पोकेमॉन्स को पोजेस कर लेता है और वो पोकेमॉन्स उन सब पर अटैक करने लगते हैं। तो वो ओल्ड मैन बताते हैं अगर इन सबको वापस ठीक करना है तो एस को मार्साइडो से रेनबो विंग लेना होगा, इसलिए एस आगे बढ़ने लगता है और उसके दोस्त बाकी पोकेमॉन्स को रोकते हैं और अब क्रॉस भी इनका साथ देता है। वहीं पिकाचू और मार्साइडो में घमासान फाइट होने लगती है और पिकाचू काफ़ी तेज थंडरबोल्ट का यूज़ करता है, लेकिन मार्साइडो जीत जाता है और पिकाचू काफ़ी जख्मी हो जाता है और अब सभी पोकेमॉन्स एस की तरफ बढ़ते हैं और एस चट्टान के बिल्कुल किनारे तक आ गया था। वहीं उसके दोस्तों को कुछ पोकेमॉन्स ने घेर लिया था। एस पिकाचू को उसकी पोकेबॉल देता है और उसे अंदर जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और एक बार फिर पिकाचू की ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। सभी पोकेमॉन्स उसकी तरफ अटैक करते हैं और पिकाचू वापस से आगे बढ़ता है, लेकिन एस पिकाचू को पकड़ लेता है। तो एस पिकाचू से पूछता है तुम अपनी पोकेबॉल में क्यों नहीं जाते? तो पिकाचू ह्यूमन लैंग्वेज में बताता है वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और एस पिकाचू को उसकी पोकेबॉल में डाल देता है और एक बार फिर सभी पोकेमॉन्स एस पर अटैक करते हैं और अब पिकाचू अपनी पोकेबॉल से बाहर आता है और देखता है एस हमेशा के लिए चला गया और वो रेनबो विंग भी वैनिश हो जाता है। पिकाचू गुस्से में फुल पावर से थंडरबोल्ट का यूज करता है और सभी पोकेमॉन्स अपने होश में आ जाते हैं
और वो काफी ज्यादा रोता है। अब हम ऐश की सोल को देखते हैं जो पिकाचू को वहाँ ढूंढ रही थी। वो काफी परेशान होकर आगे की तरफ भागने लगता है और पिकाचू को ढूंढने लगता है। वहीं रियल वर्ल्ड में पिकाचू के सामने एक पोर्टल खुल जाता है और पिकाचू उसके अंदर ऐश को देखता है, जिससे खुश होकर वो उसके अंदर कूद जाता है और ऐश पिकाचू को पकड़ लेता है और इसी जादुई दोस्ती के कारण ऐश रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है और साथ ही में रेनबो विंग भी वहाँ आ जाता है। इसलिए ऐश वापस से उस रेनबो विंग को उस चट्टान पर रखता है और उस रेनबो विंग से एक रेनबो निकलता है जिसकी मदद से वहाँ हो आता है। वहीं हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो हो को देख काफी खुश हो जाती है, लेकिन ज्यादा एक्साइटेड होने के कारण वो पहाड़ से गिर जाती है। वहीं हो के आ जाने से वहाँ मौजूद सभी लोगों के जख्म हील हो जाते हैं और हो आकर उस चट्टान पर बैठ जाता है। एस हो के पास आकर उससे बैटल के लिए पूछता है, जिसके लिए हो राजी हो जाता है और एस पिकाचू को चूज करता है और यहीं इन दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। और अब शाम को ये सब पोकेमोन सेंटर में जाते हैं। वहीं वो ओल्ड मैन बताते हैं वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कोई ट्रेनर वापस से रेनबो हीरो बनेगा और यहाँ आएगा। और अब एश, सोरेल और वेरिटी एक दूसरे से विदा लेते हैं और अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।